Once again, welcome class. Class, today we are going to discuss an inquiry letter. इंक्वायरी यानी कि किसी भी संबंध में अगर हमें कोई डिटेल में जानकारी चाहिए, उससे संबंधित पत्र। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आएगा, यू आर, कोई भी नेम, राम कुमार 120 IDA मार्ग, कानपुर। यू रीड द advertisement in a local daily, and would you would likes to pursue the course in housekeeping and front desk. Write a letter to the director of the institute inquiring about the duration of the course, fee and other details. इस तरह ये आपका क्वेश्चन कुछ भी किसी भी बारे में इंक्वायरी के बारे में आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका एड्रेस दिया गया, आपका नाम दिया गया है और आपको बताया गया कि आपने किसी लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो कि ऑफर कर रहा है हाउस कीपिंग एंड फ्रंट डेस्क कोर्सेज़ को। तो राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को आपको पत्र लिखना है और जानकारी प्राप्त करनी है कि इसके ड्यूरेशन कितना होता है, इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, फीस कितनी है और इससे संबंधित जो डिटेल्स हैं वो कैसे कैसे आपको ली जानी है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम रहेगा जैसे आपने एड्रेस ऑफ सेंडर यानी कि आपका एड्रेस 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 IDA मार्ग, कानपुर। डेट करंट की मेंशन करना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो भी जिस डेट में लिखा जा रहा है कोशिश की जाए वही डेट को इस्तेमाल किया जाए। सपोज आज हो गया आपका 5th of Feb 2022, या आप आगे की आने वाली कोई भी डेट यूज़ कर सकते हैं, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। बैक डेट नहीं जाना है। एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोई भी एड्रेस, जुगल रोड, कानपुर। ठीक है बेटे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे,
सब्जेक्ट आपका आ जाएगा इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स हाउसकीपिंग एंड फ्रंट डेस्क ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ मैं। सॉल्यूशन सर ऑब्लिक करके मैडम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अपनी बात कहनी है, स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको सेम ध्यान रखना है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल डेली, यहाँ पर आप पास्ट डेट को यूज़ करेंगे। आपने पहले पढ़ा है, सपोज 01 Feb 2020 को मैं यूज़ करेंगे। फिर आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स, I would like to know the details of the housekeeping and front desk course offered by your reputed institute। TUT इंस्टीट्यूट, ठीक है बेटे। आई एम अपने बारे में लिखेंगे। आई एम ए ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद होता है प्रोग्राम। आई एम ए ग्रेजुएट एंड विश टू मेक ए कैरियर, या अभी बताता हूँ, पहले तो ये लाइन लिख लेंगे। विश टू मेक अ कैरियर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एक ये हो गया कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है ज्वाइन करने की, और इसी क्षेत्र में मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या आवभगत जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड विश टू ज्वाइन दिस कोर्सेज, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें चाहिए जानकारी, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हुए, काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम पॉइंट्स में शो कर देंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, द कोर्स डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स के बाद फी स्ट्रक्चर, हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोड ऑफ पेमेंट, फीस किस तरह जमा किया जाना है, मंथली जाएगा, एनुअल जाएगा, ट्रिमिनल जाएगा या हाफ ईयरली, किस मोड पे जाएगा। नेक्स्ट, एकोमोडेशन ऑफ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आपके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जा रहे हैं। एंड जो
प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वाया योर इंस्टीट्यूशंस, आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा जॉब फैसिलिटीज़ क्या हैं। एंड इसके बाद में अगर इनके पास कोई इनका रिटन में प्रोस्पेक्टस है, वाउचर है, तो उसको भी डिमांड किया जा सकता है, जैसे आई वुड बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू प्रोवाइड me the details at your earliest so that I can make suitable arrangement and decide to enroll myself। तो यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मटेरियल आपका सेम होता है, जो आपको बताया जा रहा है। केवल चेंजिंग की आवश्यकता कहाँ पर पड़ेगी, चेंजिंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी कि किस कोर्स के लिए हमें किस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट करनी है, उस कोर्स के लिए हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है ग्रेजुएट, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यूज़ करना है, बाकी सब मटेरियल आपका लगभग सेम रहता है। एंड कर देंगे इसको योर सिंसियरली, नेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज़ करेंगे। उसमें बताया गया था राम कुमार, तो राम कुमार, और इस प्रकार से आपका पत्र कंप्लीट होता है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में भी है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको और अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके साथ के साथ देखते रहेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ हो जाएगा और आप अच्छी प्रकार से एग्ज़ाम्स में इसको टैकल कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है क्वेश्चंस के साथ।